इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। आज की वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किए थे और आपको हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो आज की वीडियो में उसी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कशन होगा। और जो भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं या इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर के प्रीवियस वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करिए और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को लगाइए और फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो कल का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड इन अप स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। कहने का मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल हमें दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के विपरीत हमें दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें किसकी स्पीड बतानी है? धारा की स्पीड बतानी है। अगर आपको कल का ध्यान हो तो हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस जहां डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड दी गई हो तो दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो स्टिल वाटर की स्पीड आएगी, सब्सट्रैक्ट करके बाई 2 करेंगे तो करंट की स्पीड आएगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे 20 और 12 इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा? 32 बाई 2, तो ये कितना हो गया? 16 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड? S1 की। इसी को सब्सट्रैक्ट करें, S1 S2 क्या है ये कल की वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे अब अगला S2 अगर चाहिए तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके तो 20 और 12 दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए और बाई 2 करिए तो आपको मिल गया S2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल वाटर में स्पीड का भी आंसर हो गया और करंट का भी आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मेनी आवर्स सेम बोट कैन ट्रेवल 70 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। क्वेश्चन सिंपल सही है, बस काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। पहले तो डाउन स्ट्रीम की आपको स्पीड दी है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब हमें क्या पता है? S1 प्लस S2 पता है। वो कितना गिवन है हमें? 15 किलोमीटर पर आवर। साथ में हमें करंट की भी स्पीड पता है, S2 हमें पता है कितना? 2.5। तो इससे हम लोग S1 फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी इसी 12.5। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब कह रहा है कि हमें टाइम बताना है। इन हाउ मेनी आवर्स मतलब हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पढ़ा है ना? तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 70 किलोमीटर। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है। तो क्वेश्चन ने क्लियरली आपको बताया है कि उसको कैसे कवर करना है? अप स्ट्रीम कवर करना है। तो दोनों स्पीड क्या होंगी? माइनस होंगी। दोनों स्पीड को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 और फाइनल आंसर आपका कितना होगा? 7 आवर्स। ठीक है, तो 7 घंटे में 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे वो नाव जाएगी। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट गोज पॉइंट A to B इन रिवर एंड रिटर्न बैक टू A इन 12 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। कहना चाह रहा है कि एक नाव है जो बिंदु A से B तक जा रही है और फिर वापस A पर आ रही है और ऐसा करने में उसको पूरे 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें शांत जल में नाव की चाल यानी S1 पता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल भी हमको पता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमको बताना है कि A से B की दूरी क्या है। कल का वीडियो में हम लोगों ने इसको इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं कैसे करना है। हमें सबसे पहले पता क्या है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की इक्वेशन हम लोग बनाएंगे इसमें। टोटल टाइम कौन सा टाइम? A से B तक जाने का और फिर वापस B से A आने का टाइम हमें पता है। ठीक है, मतलब अगर धारा ऐसे फ्लो हो रही है तो नाव पहले पॉइंट A से B जा रही है और फिर यही नाव वापस A पर आ रही है। तो अपन देखें यहाँ पर तो एक बार वो धारा के साथ होगी और एक बार धारा के विपरीत होगी। दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना A से B होगा उतना ही B से A होगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम की इक्वेशन बनाइए। जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ये टोटल हमें कितना दिया हुआ है? 12 आवर्स, 12 घंटे। ठीक है, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हमने डी रख दिया। हाँ, याद रखना स्पीड केवल बोट की नहीं है, यहाँ पे वो डाउन स्ट्रीम जा रही है यानी दोनों स्पीड को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या क्या दे रखी थी? 12 और 2, इन दोनों को ऐड करो और फिर जब वो वापस आएगी तो कैसी होगी? अप स्ट्रीम।
अब कोई कहेगा कि सर ये तो बताया नहीं था कि डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है, तो बड़ी सीधी लॉजिक सी बात है कि अगर धारा के साथ एक ए से बी जाना है फिर वापस ए पर आना है, तो सीधी सी बात है या जाते वक्त या आते वक्त वो धारा की दिशा में होगी और या धारा के विपरीत दिशा में होगी। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं बनता है। चलिए टोटल बन गया 12। डी यहाँ से कॉमन करिए, 14 10 का एलसीएम, जैसे इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये 12 कैंसिल, तो डी आ गया आपका 70 किलोमीटर। यानी ए से बी, डी हमने क्या एज्यूम किया था, ए से बी की दूरी, तो ए से बी की दूरी हमें मिल गई कितनी, 70 किलोमीटर। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट गोज P to Q in river and return back to P in 5 hours. Speed of boat in still water is 20 km/h and speed of current is 4 km/h. Then find distance traveled by the boat in the entire journey. सेम क्वेश्चन, थर्ड जैसा ही क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि वो डिस्टेंस P से Q की ना पूछ करके पूरी जर्नी की पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल टाइम की इक्वेशन बनाई थी। टोटल टाइम फिर से यहाँ ए बी की जगह क्या है, P और Q है, P से Q जाना और वापस Q से P आना, ठीक है। तो ये टाइम हमें कितना दे रखा है, टोटल 5 आवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बस पॉइंट वही है, ए बी की जगह पी क्यू है। अगर नदी का फ्लो में ऐसा मानते हैं तो एक बार नाव धारा के साथ और एक बार नाव धारा के खिलाफ या उसके विपरीत। तो डिस्टेंस, क्या हमें डिस्टेंस पता है, नहीं, वही पता करना है। तो डिस्टेंस, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार डाउन स्ट्रीम रखना है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्टिल वाटर की स्पीड है और जो करंट की स्पीड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 4 24 हुआ, और जब रिटर्न होगा तो इसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि अप स्ट्रीम होगा, और ये टोटल टाइम 5। डी को कॉमन किया, 24 16 का एलसीएम, ठीक है, और इसको फिर आगे सॉल्व करिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आएगी 48 किलोमीटर। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, 48 किलोमीटर आया है पी से क्यू की डिस्टेंस, हमसे इंटायर जर्नी की डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी पी से क्यू जाना 48 किलोमीटर जाना और 48 किलोमीटर आना, तो 48 और 48 टोटल कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर। तो ये हुए आपके 4 क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि अ बोट गो 60 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 7 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 17.5 km/h, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव है, 60 किलोमीटर की दूरी जाती है और फिर वो वापस आती है, और उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितने लग रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं, और आपको शांत जल में नाव की चाल दी गई है और धारा की चाल पूछ रहा है। बिल्कुल आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, टोटल टाइम हमें गिवन है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है और हमसे S2 पूछ रहा है। तो इक्वेशन वही बनाइएगा, टोटल टाइम का मतलब जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, इक्वल हमें कितना दे रखा है इन्होंने इस बार, 7 आवर्स, ठीक है, और टाइम इक्वल वही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कंडीशन वही है कि करंट फ्लो कर रही है, एक बार नाव धारा के साथ होगी और एक बार नाव धारा के विपरीत होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें क्योंकि पता है, तो डिस्टेंस की जगह 60 किलोमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, 60 किलोमीटर अपॉन S1, एक बार डाउन स्ट्रीम मान रहे हैं तो S1 प्लस S2, तो S1 की जगह 17.5 प्लस S2 और प्लस 60 अपॉन, जब रिटर्न होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब इस इक्वेशन को थोड़ी सॉल्व करना है। मैंने कहने का मतलब वही है, कल भी डिस्कशन हुआ था कि ऐसे क्वेश्चनों में इन 4 चीज़ों में कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा था, तो इस बार डिस्टेंस दिया है तो S2 पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 कॉमन हो जाएगा, कॉमन करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। यहाँ पे आप देखेंगे S2 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17.5 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर, इधर ये 7 है तो S2 कैंसिल हुआ, 17.5 जुड़ गया, 17.5 कितना हुआ, 35, ठीक है। अब रही बात 17.5 के होल स्क्वायर की, तो आप लोगों को पता होगा कि इसको मान लीजिए हम 175 ही रखते हैं, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 25। ये हमेशा ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 5 है इसके लिए लगेगा। और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन अगली नंबर से करना होता है। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग नंबर क्या है, 17, तो 17 का गुणा 18 से करिएगा, तो 17 का स्क्वायर 289 और एक और 17 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 306, ठीक है।
अब क्योंकि यहाँ डेसिमल था 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो ये हो गया 306.25। चलिए, तो इसकी वैल्यू हुई 306.25 माइनस S2 स्क्वायर इक्वल 7। 7 से ये 5 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 300, इधर 306.25 माइनस S2 स्क्वायर इधर लाइए, इसको इधर जाके माइनस करिए 6.25। आपको याद होगा 625 किसका वर्ग है, किसका 25 का, ठीक है। तो S2 हो गया 25 और एक डेसिमल 2 की जगह ये कहेगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आई, S2 यानी धारा की चाल, और वही हमसे पूछा जा रहा था कि स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो आपके जो पिछले 3 क्वेश्चन थे, 5वां, चौथा और तीसरे नंबर का सेम क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द करंट इज 36:5। द बोट गोस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 और 10 मिनट, देन इट विल कम बैक इन हाउ मच टाइम। हमें यहाँ पे स्पीड नहीं दी है, स्पीड का रेशियो दिया है, और साथ में हमें धारा की दिशा में, मतलब अलॉन्ग विद द करंट मतलब धारा के साथ, जब वो धारा के साथ जाता है, कोई निश्चित दूरी है कोई, तो उसे 5 घंटे 10 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कि जब वो धारा के विपरीत आएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो वापस आएगा तो सीधी सी बात है धारा के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है किस चीज़ का रेशियो दिया है, स्पीड का। किसकी स्पीड का, स्टिल वाटर में बोट का और करंट का, यानी S1 S2 का हमें रेशियो दिया है। तो पहले इसको यूज़ करें, क्योंकि रेशियो में हमने पढ़ा है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में कि जो स्पीड होती है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विद क्रमानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें क्या दिया हुआ है, S1 S2 का रेशियो दिया है। तो S1 रेशियो S2 कितना दिया आपको, 36:5। देखिए सॉरी, यहाँ पे रेशियो दिया आपको कितना, 36:5। किस चीज का, S1 और S2 का। हमें टाइम किस चीज का दिया है, जब धारा के साथ हो, तो स्पीड भी कौन सी होनी चाहिए, जो धारा के साथ हो। टाइम किसका निकालना है, जो धारा के विपरीत हो, तो स्पीड भी कौन सी होनी चाहिए, धारा के जो विपरीत हो। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं धारा के साथ यानी S1 + S2, इसको फ्रैक्शन में रखते हैं, धारा के विपरीत S1 - S2। तो जब इधर नंबर्स को आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, रेशियो का रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो इधर भी ऐड करें और इधर भी सब्सट्रैक्ट करें। लेकिन ये रेशियो किस चीज़ का है, स्पीड का है। हमें बताना क्या है, टाइम। तो इसलिए टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा और जो अप स्ट्रीम का टाइम होगा उसका रेशियो इस स्पीड का रिवर्स होगा, 31/41, ठीक है। और ये टाइम हमें दिया है कितना, 5 hours 10 minutes। 5 hours 10 minutes को थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 31/6। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 31/6, T2 = 31/41। 31 कैंसिल हुआ, यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी 41/6। तो ये T2 वैल्यू इसको थोड़ा सा आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 hours। और इधर ये देखो 36 गया तो 5 बचा, 5/6, 5/6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा करके, तो कितना बनेगा, 50 मिनट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 6 hours 50 minutes को 6 राइट 5/6। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना कि कैसा दिया है, मिनट्स में दिया तो इस तरह आंसर दीजिएगा, फ्रैक्शन में है तो इस तरह आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, रेशियो पे बेस्ड था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ बोट कवर 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 9 hours, while it covers 45 kilometer in downstream and 27 kilometer in upstream in 6 hours. Then find the speed of the boat in still water. कल की वीडियो में जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो डिस्कस की थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, लगभग बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इक्वेशन बनानी पड़ेगी टोटल टाइम की। याद रखना क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक नाव 60 किलोमीटर धारा के साथ और 45 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 9 घंटे लग रहे हैं। तो ये 9 घंटे दोनों का टाइम मिला करके आपको दिया है। फिर कह रहा है जबकि वही नाव जब 45 किलोमीटर धारा के साथ और 27 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। तो फिर से हमें टोटल टाइम दिया है, यानी S1 S2 के बारे में कुछ नहीं दिया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी किसकी इक्वेशन बनेगी, आपकी टोटल टाइम की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं बनेगी, कितनी बनेगी, 2, क्योंकि 2 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए
तो लगभग ये भी क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन का एक तरीके से एक्सटेंशन है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इनडायरेक्टली है। तो पहले इक्वेशन को पहले बनाते हैं कि 60 किलोमीटर धारा के साथ, 60 किलोमीटर धारा के साथ प्लस 45 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी S1 - S2, और ये टोटल टाइम हमें कितना दिया है 9 आवर्स। दूसरी इक्वेशन बन रहा है 45 किलोमीटर धारा के साथ S1 + S2 और 27 किलोमीटर धारा के विपरीत, और इसको टोटल टाइम लग रहा है 6 आवर। कल हम लोगों ने सीखा था कि डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में है तो उन्हें हम किसी थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1/S1 + S2 की जगह u और 1/S1 - S2 की जगह v, और फिर इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। तो अभी आपकी इक्वेशन क्या बन गई 60u + 45v = 9, और ये हो गई 45u + 27v = 6। वैसे भी 3 कॉमन हो सकता है सभी से, तो कॉमन कर लीजिए, छोटी इक्वेशन हो जाएगी। तो 3 कॉमन करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 20u + 15v = 3, क्योंकि दोनों तरफ से 3 कॉमन होके कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 3 कॉमन होगा तो ये बनेगा 15u + 9v = 2। अब किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है, u को या v को, तो इसका कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 और 15 है, तो 20-15 कैल्शियम 60 होता है, तो दोनों को 60 बना लेते हैं। तो 20 में किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो याद रखना पूरी इक्वेशन में गुणा होगा, और 15 को क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो पूरी इक्वेशन में इंटू होगा। ठीक है, तो अभी आपकी इक्वेशन क्या बन गई 23 = 60u + 45v, वही इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, फिर इक्वल कितना 9, और ये कितना हो गया 60u + कितना ये 36v = 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर चाहते तो हम लोग इस इक्वेशन में ही कुछ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते तो नंबर से बन जाती। खैर कोई बात नहीं, एलिमिनेट करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, 60u कैंसिल हो जाएगा, 45 में 36 माइनस होगा तो कितना होगा 9v, और ये 1, तो v की वैल्यू कितनी हुई 1/9। v की वैल्यू हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। v की वैल्यू 1/9 रखोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 9 से डिवाइड होगा 45 तो 5, और 9 में 5 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4, तो 60u = 4, तो u इक्वल कितना हुआ 1/15, यानी 1 u इक्वल आपका आ रहा है 1/15, और v इक्वल आ रहा है आपका 1/9, यानी हमें क्या मिल गया S1 + S2 15, क्योंकि इसके सामने S1 - S2 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर S1 चाहिए तो दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, अगर S2 चाहिए तो सब्सट्रैक्ट करके बाई 2 करेंगे। तो फिलहाल क्या चाहिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो दोनों को ऐड करिए 24 और डिवाइड बाई 2, तो हमें S1 मिलेगा कितना 12 km/h। ठीक है, तो इस तरीके से आप 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कल भी ऐसे ही सॉल्व किया था, बाकी इसके तरीके और भी होते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे इंफॉर्मेशन है कि अ मैन कैन रो 9 km/h इन स्टिल वाटर एंड इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम ऑफ द रिवर। ये भी क्वेश्चन एक तरीके से रेशियो का दिया हुआ है। कह रहा है कि एक आदमी है जिसकी शांत जल में जो स्पीड है वो 9 km/h है। तो हमें बताना है कि अगर वह, आगे भी इंफॉर्मेशन दी है कि अगर वो धारा के विपरीत जाता है तो जो समय है वो धारा के साथ में जाने के समय का क्या है ट्वाइस यानी 2 गुना है। माने यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो दिया। देखो क्वेश्चन नंबर आपको इसमें 6 में स्पीड का रेशियो दिया था, तो इस क्वेश्चन में आपको किसका रेशियो दिया है टाइम का देना है, टाइम का दिया है। तो उसको यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे जो रिक्वायर्ड है स्ट्रीम की स्पीड। चलिए तो पहले रेशियो की इक्वेशन बनाते हैं। हाँ याद रखना टाइम किस चीज़ का दिया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रिलेशन दिया हुआ है, यानी कुल मिला के हमें स्पीड भी उसी तरह से रखनी होगी। चलिए ट्वाइस का मतलब 2 गुना, किस चीज़ का 2 गुना, समय का 2 गुना। तो मान लेते हैं कि धारा के साथ जाने में उसको t1 टाइम लगता है धारा के साथ, और धारा के विपरीत जाने में उसको t2 टाइम लगता है।
तो जो धारा के विपरीत का समय है वो धारा के साथ का दोगुना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें T1 T2 का रेशियो मिल गया, कितना मिल गया 1/2। तो ये कौन सा समय है, डाउन स्ट्रीम का, और ये कौन सा समय है, अप स्ट्रीम का। तो जो समय का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन याद रखना स्पीड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की लिखना, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी S1 + S2, तो अप स्ट्रीम की होगी S1 - S2। तो ये टाइम के रेशियो को हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसमें, स्पीड के रेशियो में। लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्यों, क्योंकि स्पीड की रिलेशन टाइम से कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 2/1। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में S1 की वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो S1 की वैल्यू हमें दे रखी है 9 + S2, ये 9 अब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 18 - 2S2, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3S2, 18 में 9 माइनस होगा तो 9, और S2 की वैल्यू हो गई आपको 3 km/h। S2 ये हमें रिक्वायर्ड था, है ना, रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 3 km/h। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हमको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मारिया वॉज ट्रेवलिंग इन हर बोट व्हेन द विंड ब्लू हर हेड ऑफ एंड the head started floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before Maria realized that her head had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reached the starting point. Find the speed of the river if Maria's head flew exactly 3 km from where she started. देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मारिया एक नाव में अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब जब वो जा रही है तो वो उसके अगेंस्ट जा रही है, धारा के अगेंस्ट जा रही है। मतलब अगर इस कंडीशन को अगर हम थोड़ी विजुअलाइज करें तो मारिया की ये नाव हुई और पानी का जो फ्लो है वो मारिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया जहाँ से अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रही है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, कुछ डिस्टेंस मान लीजिए वो पॉइंट बी है, तो सेकंड इसको बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उसे अप्रोच कर पाएंगे। तो अब मारिया की नाव यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, लेकिन है तो आप स्ट्रीम ही, धारा के विपरीत ही जा रही है। तो एट ए टाइम हुआ क्या कि हवा के कारण मारिया की जो हेड थी वो उड़ गई, और मारिया की हेड उड़ी तो वो किधर आएगी, सीधी सी बात है पानी पर आएगी। अब हेड की कोई स्पीड तो होती नहीं, तो यहाँ पे हेड किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा होगा। यानी अब हेड किस डायरेक्शन में, ए की तरफ बहने लगेगा। लेकिन मारिया को भी पता नहीं चला, मारिया भी आगे जा रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द बोट कंटिन्यू टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट। मतलब ये इंसिडेंट के बाद बोट और 12 मिनट तक चलती है, ठीक है, मतलब 12 मिनट तक और आगे जाती है। तो इस कंडीशन को फिर से बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ए, जहां पर हेड उसकी अलग हुई बी। अब मान लीजिए 12 मिनट बाद वो कहां पर है, सी पॉइंट पर है, ठीक है। तो अब उसकी बोट कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अब हेड यहाँ पे तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसको बी से सी तक जाने में 12 मिनट लगे, तो कहीं ना कहीं फ्लो कर रही है हेड भी 12 मिनट तक। तो 12 मिनट थोड़ी इसकी पोजीशन को हम लोग आगे कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हेड अब यहाँ पर है, ठीक है। फिर अब ये रियलाइज़ करती है मारिया कि यार उसकी तो अब हेड निकल गई, तो वो क्या कर रही है, वापस लौटती है। अब देखिए जब वो सी पॉइंट से टर्न होगी, तो जब वो सी पॉइंट से टर्न होगी तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अप डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। और हेड किस डायरेक्शन में जा रही है, ए की तरफ। अब ये भी किधर जाएगी, ए की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सी caught up with that as soon as it reached the starting point। मतलब मारिया नाव के द्वारा इस हेड को कहाँ पर पकड़ पा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर मतलब ए पर। यानी अगर इस कंडीशन को फिर से हम देखें तो अगले टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड में बताया तो नहीं गया है, अगले टाइम पीरियड पे मारिया की नाव और हेड दोनों ही कहाँ पर हैं, ए पॉइंट पर है,
ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ कहना चाह रहा है और फिर लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर इफ मारिया हैड फ्लो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड। मतलब हमको नाव की स्पीड पानी की स्पीड बतानी है, यहाँ पर रिवर की स्पीड बतानी है। और साथ में ये भी बता रहा है कि जो मारिया का जो हैट उड़ा था उसकी दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर है। तो कहाँ पे उसकी हैट अलग हुई थी? बी पॉइंट पर। मतलब हमें ए से बी की डिस्टेंस पता है। ए से बी की डिस्टेंस हमें कितना दे दिया? मान लीजिए बी पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, तो ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्व करने पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें मिसिंग लग रही हैं, तो हमें लगता है ये सर कहीं कैन नॉट बी डिटरमाइन तो नहीं होगा। इसके ऑप्शन में देखोगे तो CND था भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 1-2 अप्रोच लेने चाहिए। देखते हैं कैसे। देखो, जब मारिया की हैट उससे अलग हुई और जब मारिया सी पॉइंट पर पहुंची तो इस दरमियान उसको कितने मिनट लगे? 12 मिनट लगे। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि बी से सी तक जाने में मारिया को नाव से 12 मिनट लगे। तो इस 12 मिनट की डिस्टेंस कितनी होगी? बी से सी की पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, D1। तो बी से सी की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस इक्वल दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कैसी है भाई? अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? S1 माइनस S2। यहाँ पे हम S1 स्पीड किसकी ले रहे हैं? मारिया की, स्टिल वाटर में, ठीक है, उसकी जो बोट है। और S2 किसको ले रहे हैं? रिवर को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S1 माइनस S2 इंटू टाइम। तो टाइम हमें 12 मिनट्स दिया है, तो ध्यान रखना हम मिनट को भी अपॉन में 60 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हमारा टाइम आएगा वो मिनट में ही आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा D1 हुआ। ठीक, अब आते हैं हैट के बारे में देखते हैं। हैट की डिस्टेंस यहाँ से लेके ये पॉइंट मान लीजिए D है। जिस 12 मिनट में मारिया बी से सी पहुंची, उसी 12 मिनट में हैड भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, लेकिन वो पानी के साथ जा रहा है तो उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा होगा। तो कितना जा रहा है वो? सीधी सी बात है, टाइम वही 12 मिनट है। स्पीड किसकी होगी? केवल रिवर की। तो यानी यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी? S2 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पे केवल रिवर की स्पीड है। ठीक है, तो ये D1 डिस्टेंस कहाँ से? बी से सी की हुई। D2 डिस्टेंस किसकी हुई? बी से डी की। मतलब हमें टोटल डिस्टेंस मिल गई ना सी से डी की। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? D1 प्लस D2। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 12S1 माइनस 12S2, 12S1 माइनस 12S2 और प्लस 12S2। तो 12S2 क्या हो गया? कैंसर। यानी टोटल डिस्टेंस कहाँ से? D से C का हमको मिल गया है कितना? 12S1। मतलब इस C पॉइंट पर जब मारिया वापस जा रही होगी तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था टाइम स्पीड डिस्टेंस में, अब यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखो C पॉइंट पे मारिया वापस आएगी, किधर के लिए? A के लिए, क्योंकि उसको हेड पकड़ना है। हेड BC डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा हुआ? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। हाँ, याद रखना स्पीड यहाँ पे नाव की डाउन स्ट्रीम है और यहाँ पे केवल किसकी स्पीड है? स्ट्रीम की स्पीड है। तो हमें क्या पता करना है? टाइम पता करना है, क्योंकि टाइम पता चलेगा तभी हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मानते हैं इसको जब ये पकड़ेगी, कब ये इस हेड को पकड़ेगी, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाला था 12S1 और स्पीड सेम डायरेक्शन, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम है तो S1 प्लस S2। अब क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो इसकी स्पीड माइनस करेंगे। हेड की स्पीड कौन सी होगी? वही रिवर की स्पीड माइनस S2। तो S2 आपका कैंसिल हुआ, S1 कैंसिल हुआ, यानी T फिर कितना आया? 12। मिनट में था, मिनट में था। मतलब नाव को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट फिर से लगेंगे। मतलब मारिया का जब हैट उससे अलग हुआ और जब वो हैट को पाती है तो टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल टाइम के 2 पार्ट हैं। पहला B से C तक जाने का समय 12 मिनट, क्वेश्चन में ही दिया था। और दूसरा जब उसको रियलाइज़ हुआ वहाँ से लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट तक आने का 12 मिनट अभी हम लोगों ने निकाल लिया। माने टोटल कितना लगा उसको? 24 मिनट लगे। किसको? मारिया को दोबारा हेड को पकड़ने में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 24 मिनट हेड पानी में बह रही थी? मतलब कुल मिला के ये 24 मिनट तक जो हैट है वो फ्लो कर रही थी रिवर पे। कहाँ से? बी पॉइंट से। और कहाँ पर उसने इसको पकड़ा? ए पॉइंट पर पकड़ा। यानी बी से ए तक आने में हैट को 24 मिनट लगे।
क्योंकि मारिया अगर मूव कर रही है तो हेड भी तो मूव कर रहा है, तो मारिया का हेड अलग होना, उसे वापस पकड़ना 24 मिनट अगर है तो इसका मतलब हेड अलग उससे 24 मिनट रहा, यानी हेड पानी के साथ 24 मिनट जाता गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी से ए तक आने में हेड को 24 मिनट लगे, जिसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है 3 किलोमीटर, यानी उस हेड को 24 मिनट लग गए 3 किलोमीटर कवर करने में। मिल गई स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हेड की स्पीड है वही किसकी स्पीड होगी, रिवर की स्पीड होगी। तो रिवर की स्पीड होगी हमारी s2, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मिनट में दिया है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 मिनट यहाँ से यहाँ तक जाने का और फिर वापस उसे 12 मिनट, यानी टोटल 24 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल करिएगा। ठीक है, तो ये 5 इधर आएगा, 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। जनरली इस क्वेश्चन का आंसर कई लोग CND देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अप्रोच करिए, चीज़ों को समझिए और लगाइए तो आंसर जरूर आता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द डीप एंड एंड द शैलो एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्विमिंग पूल फन सिटी। मतलब कहना चाह रहा है कि ए और बी दो स्विमर हैं जो एक स्विमिंग पूल पर स्विमिंग कर रहे हैं, जिसमें से एक का एंड का नाम इन्होंने डीप एंड दे रखा है, एक का शैलो एंड। फिर कह रहा है कि दे स्टार्ट देयर स्विमिंग साइमल्टेनियसली इन द लेंथ ऑफ द 300 मीटर पूल। मतलब जो वो स्विमिंग पूल की लेंथ है हमें वो दे रखी है 300 मीटर, और दोनों एक साथ ही स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। दोनों की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन दोनों के चलने का टाइम एक ही है। फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 1:2 रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ उनकी पर्टिकुलर जो स्पीड का रेशियो है वो हमें दे रखा है 1:2, किनका, ए और बी का। फिर कह रहा है कि ईच स्विमर रेस्ट फॉर 6 सेकेंड वंस दे रीच द अदर एंड। मतलब जब एक मान लो कोई सैलो एंड से चला और वो डीप एंड पे पहुंचा तो फिर वो वहाँ पे 6 सेकेंड का रेस्ट करेगा। ऐसे जो सैलो डीप एंड से चला सैलो एंड पे पहुंचा वो भी 6 सेकेंड का रेस्ट करेगा। फिर कह रहा है कि वेयर विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं सेकेंड टाइम पूछ रहा है कि दोबारा वो कब मिलेंगे अगर पानी रुका हुआ है, मतलब स्विमिंग पूल का पानी स्टिल है, उसकी कोई खुद की स्पीड नहीं है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन में दोनों की पोजीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए है डीप एंड पर, तो ये हुआ डीप एंड, ठीक है, और ये हुआ सैलो एंड, और यहाँ पर कौन है, बी है। क्योंकि पानी का कोई मूवमेंट नहीं है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा नहीं। हाँ, इनकी हमें स्पीड भले नहीं पता है, पर इसका जो डिस्टेंस है वो पता है, कितना है वो 300 मीटर है। फिर इनकी स्पीड का रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो में कितना दे रखा है 1:2। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। यहाँ भी S1 S2 हमें नहीं पता तो कोई कहेगा सर कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम पे मिलेगा या कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, लेकिन रेशियो से चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, देखिए, मतलब A अगर 1 मीटर जाएगा तो उसी टाइम पीरियड पे B कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा। अब यहाँ पर आप 1-2 रखो, 10-20 रखो, 100-200 रखो, 50-100 रखो, कुछ भी रख के देखिए आंसर आपका सेम आएगा। कैसे, 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं A की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उस हिसाब से बी की स्पीड कितनी हो जाएगी फिर 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो ए को ए से सैलो एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 300 मीटर है ना, 300 मीटर, स्पीड उसकी कितनी है 10, पानी की कोई स्पीड नहीं है तो उसको कितना लगेगा 30 सेकेंड। किसको, ए को, कहाँ तक पहुँचने में, सैलो एंड। अब बी को सैलो एंड से डीप एंड आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो वही है, बस उसकी स्पीड कितनी है 20। ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। 1-2 जंक्शन देखना, आंसर सेम आएगा। इसको जब आप डिवाइड करो तो कितना हुआ, 15 सेकेंड हुआ। मतलब ये 15 सेकेंड में यहाँ पे होगा। अब दोनों 6-6 सेकेंड का रेस्ट करेंगे, मतलब इसका +6 सेकेंड अगर हम ऐड करें रेस्ट का तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। अब फिर दोनों स्टार्ट करेंगे, है ना, लेकिन जब ये स्टार्ट करेगा तब तक में बी फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, सैलो एंड पे पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों के टाइम के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 15 सेकेंड का आ रहा है। क्योंकि ये 36 होगा, ये कितना होगा 21, फिर से माइनस करना, वही 15 सेकेंड ही आएगा। मतलब उस 15 सेकेंड में ये जो बी है डीप एंड से वापस कहाँ पहुँच जाएगा, सैलो एंड पे पहुँच जाएगा, और वहीं पर कौन है,
ए है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा था। माने कुल मिलाकर के ये दोनों सेकंड टाइम कहाँ मिलेंगे, शैलो एंड पे। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, जब एक दूसरे को फर्स्ट टाइम ये क्रॉस करेंगे। कहाँ पे क्रॉस करेंगे ये तो अब स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वो होगा। सेकंड टाइम कब होगा, जब ये यहाँ पहुँच जाए और ये यहाँ पर पहुँच जाए और फिर दोबारा जाए, ठीक है। तो दोबारा के लिए इसकी स्पीड डबल है इससे, तो सीधी सी बात है उसको टाइम आधा लगेगा। जब उसको टाइम आधा लगेगा मतलब जितने टाइम में ए पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने में ये 2 बार उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। और फिर रेस्टिंग टाइम तो सेम है दोनों का, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप 10-20 रखो, 1-2 रखो, कुछ भी रखिए, आंसर सेम होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ए की स्पीड को मान लो 10 की जगह हम 1 रख लेते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड ही देते हैं। तो देखिए इसको कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 300 सेकेंड, किसको, ए को, और इसको कितना लगेगा 150 सेकेंड। देखो 6 सेकेंड का रेस्ट, 6 सेकेंड का रेंट, फिर से कितना अंतर है, 150 सेकेंड का ही अंतर है। तो इस 150 सेकेंड में ये वापस फिर से आ जाएगा ना वहीं पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पीड का रेशियो जो दिया है 1:2, इस पर आप कोई भी नंबर्स पे रख करके आप चेक करो, आंसर सेम होगा। कहाँ पर दोनों होंगे, शैलो एंड पर होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। चलिए, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब अगली वीडियो से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।